हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज इस वीडियो में हम एक आर्टिकल देखेंगे, हाउ इंडिया कैन बिकम सेल्फ रिलायंट। ये इंडियन इकोनॉमी का एक तरह से हिस्ट्री है और कुछ सजेशंस हैं कि किस ढंग से हम इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं। ये आपका एसे, रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट और इंटरव्यू में काम आएगा। लॉट ऑफ थिंग्स है ना कि इंडिया कुछ चीजें हमने ग्रैब किया लेकिन कुछ चीजें हमने मिस किया। जैसे इंडिया को देखा जाए तो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो हमारे पास बहुत अधिक है। लेकिन कहीं ना कहीं आज देखो, विद टाइम पासेस कोई भी इकोनॉमी जो है, आप सिर्फ और सिर्फ नंबर के बूते पे कुछ नहीं कर सकते हो। उस नंबर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जस्ट इमेजिन करो किसी भी चीज को, एक आप एमजी नरेगा सपोज देख रहे हो। एमजी नरेगा में 100 लेबरर्स जितने काम करेंगे उतने जो आपका 1 जेसीबी मशीन काम करेगा। तो सपोज 1 जेसीबी मशीन को ऑपरेट करने के लिए मैं मान रहा हूं कि 3 पर्सन्स की जरूरत पड़ेगी। ऑन एन एवरेज 2 की जरूरत पड़ती है, लेकिन 3 की मैं मान रहा हूं। तो जितने 100 वर्कर काम करेंगे उतने 3 मिल करके काम करेंगे। तो कुछ चीजें हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के बावजूद भी हमने बहुत सारी चीजें मिस किया है। तो इसी को, कुछ चीजें जो हमने मिस किया है उसको और क्या फ्यूचर होना चाहिए, ये स्कोप इस पर ऑथर ने इसको जिक्र किया। ये द हिंदू का जो 27 मई 2020 का जो पेज नंबर 7 आपका दिल्ली एडिशन में ये आर्टिकल था। इसको आप ये में गूगल में आप सर्च करोगे, हाउ इंडिया कैन बिकम सेल्फ रिलायंट, तो और द हिंदू, तो आपका ये आर्टिकल आ जाएगा। आप इस आर्टिकल को फुल पढ़ोगे। मैंने इसका कुछ पार्ट, जो मैक्सिमम पार्ट मैंने कवर किया है, लेकिन फुल आर्टिकल आप अपने आप से पढ़ लोगे। तो ये स्टार्ट देखोगे जो ये करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं कि एड्रेसिंग द नेशन ऑन द कोविड-19 पैंडेमिक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी emphasized the necessity of self reliant India। सेल्फ रिलायंट इंडिया पे हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप उसको इससे पहले आप उसको देख लोगे। तो वो स्पीच जो नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पीच दिया था उस पर था। ये एक तरह से उसको ये फर्दर चीजें इसको इम्प्रूव किया गया। तो बेटर है कि इससे पहले आप उसको एक बार देख लो। तो उसमें मैंने बताया था ना कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा ने अपने प्राइम मिनिस्टर ने कि जब पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ तो उस समय हम एक भी पीपीई नहीं बनाते थे और N95 मास्क भी हम एक भी नहीं बनाते थे। आज हमारे पास इतनी क्षमता हो गई है कि हम बहुत ज्यादा 2 लाख आपका जो है N95 मास्क बना रहे हैं, पीपीई भी बहुत नंबर में बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स आया, तो हम ये तो चीजें हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन अब तक जो है हमने बहुत सारी चीजें मिस की। ये इसमें देखो, ये है कह रहा है ना कि मच हैज चेंज्ड since the self-reliance model of the Nehruvian era, show a perspective for Indian self-reliance in science and technology and industry in a globalized world is long overdue। long overdue है, इसका मतलब है हमने जो बीच में जो गैप किया है वो हमको फुलफिल करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो कहता है ना कि इंडिया कंप्लीटली मिस्ड आउट ऑन द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे ये चीजें हैं कि अपने प्राइम मिनिस्टर ने इम्फेसाइज किया कि हम थर्ड को मिस किए। इनफैक्ट हम सेकेंड को भी बहुत हद तक मिस किए। हमने अब तक के इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन हुआ है हमने उसको प्रॉपर तरीका से यूटिलाइज नहीं किया। नाउ इट इज द टाइम कि हमें जो है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजों को हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनका हमें यूज करना है। तो इंडिया कंप्लीटली मिस्ड आउट ऑन द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कंप्राइजिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबल वैल्यू चेन्स ड्यूरिंग द सो कॉल्ड लॉस्ट डिकेड। यानी कि देखो, जो पीछे का ये डेकेड था, यानी कि 1950 के डेकेड, जो हम नेहरूवियन ईरा से स्टार्ट होते हैं, यानी इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, तो हमने जो एक आप कंसेप्ट जानते होंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक तरह से हमने करने के लिए जो इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट के तहत हमने सब्सिडी दिया, लेकिन उन सब्सिडी देने के कारण या बहुत सारी चीजें हमारे पॉलिसी इस ढंग से रहा कि हम ग्रो नहीं कर पाए, हम सेल्फ सस्टेन नहीं हो पाए, तो हम ग्लोबल वैल्यू चेन में मिस कर गए।
हम जो भी ये है पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स और डिसेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग, इनफैक्ट हम जो एग्रीकल्चर से डायरेक्ट सर्विस में हम शिफ्ट किए, लेकिन वो भी सर्विस में हाई एंड के हम सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरह से हम सेकेंड एंड प्रोवाइड करवा रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहीं और हो रहा है किसी और टीम के द्वारा, हम उसका जो है एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। Today, India is the world's second largest smartphone market. However, it does not make any of these phones itself and manufactures only a small fraction of solar photovoltaic cells and modules currently used with ambitious future targets. आप दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल स्मार्टफोन मार्केट हैं। आप ए लॉट ऑफ थिंग्स में, कार से लेकर के बहुत सारी चीजों में, लेकिन ये इतनी बड़ी मार्केट है जो एक समय डिबेट चला था ना कि मेक इन इंडिया, गवर्नमेंट ने कहा मेक इन इंडिया, तब के आरबीआई के गवर्नर रघुराम जी राजन ने कहा कि मेक फॉर इंडिया, क्योंकि मेक इंडिया इतना बड़ा मार्केट ऑलरेडी है, तो हम मेक फॉर इंडिया वो करें, ठीक है। एट द टर्न ऑफ द मिलेनियम, when India embarked on liberalization, privatization and globalization, the very concept of self-reliance was revised in the belief that it was tantamount of to reinventing the wheel when advanced technology could simply be bought from anywhere at lower cost. देखो चीजों को हमने ना कुछ चीजें किया कि ऐसा है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी हमें चीपर रेट पे मिल रहा है तो हम री इन्वेंट क्यों करें। इनफैक्ट देखोगे जो आपका कावेरी इंजन वगैरह थे तो रशिया ने अमेरिका के दबाव में देने से मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमने अपना जो रैमजेट इंजन डेवलप किया। तो यही चीज है कि हम जो दूसरे पर डिपेंडेंट हैं ये हमको करना पड़ेगा, ठीक है। टू रिलेटेड आइडियाज हैव प्रिवेल्ड सिंस देन एंड नीदर डिलीवर्ड the desired results. The first was that public sector undertakings are by definition inefficient and sluggish for the competitive globalized scenario. देखो हमारे जो पीएसयू हैं कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट के कारण वो चीजें प्रॉपर टैकल नहीं कर पाए। दो बेस्ट एग्जांपल लो जो कि इस हमारे हाल के टाइम में आपके याद में ये फेलियर सिद्ध हो रहे हैं। एक बीएसएनएल उस समय ये इसके पास प्रॉफिटेबल चल रहा था 2007 के आसपास तक, उसके बाद इन इफिशियंसी के कारण हम उसमें हमेशा हर साल लॉस। एयर इंडिया अब हम 100% सेल करने के कगार पे हैं। कुछ एक कंपनियों को छोड़ करके गवर्नमेंट सेक्टर में पीएसयू सारे फेलियर के कगार पे हैं। नो एफर्ट वाज मेड टू engender either real autonomy or a transition to new technological directions. Instead, PSUs with capability and a scale for the task were undermined or abandoned, along with many nascent research and development efforts, for instance, in photovoltaic, semiconductors, and advanced materials. On the other hand, the private sector displayed little interest in these heavy industries and showed no appetite for technology upgradation. देखो इंडिया में मेनली जो आप और जो मिसिंग डेकेड, एक जो फर्स्ट वाले स्लाइड में था ना मिसिंग डेकेड, जो हम उन दशक को जो मिस हम जिसमें किए, तो पीएसयू ही मेनली आर&डी वगैरह में एक्सपेंडिचर किए, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो लार्ज स्केल पे कभी कर ही नहीं पाए। विद एंट्री ऑफ फॉरेन कॉर्पोरेशंस, मोस्ट इंडियन प्राइवेट कंपनीज रिट्रीटेड इनटू टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स और कोलैबोरेशन। इन्होंने क्या किया कि इधर जो इंपोर्ट कर लिया टेक्नोलॉजी या फिर जायंट मल्टी जायंट्स के साथ कोलैबोरेट किए। इवन टुडे मोस्ट R&D इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय PSU एंड मच ऑफ द स्मॉलर but rising proportion of private sector R&D is by foreign corporations in information technology and biotechnology or pharma. Given the disinclination of most of the private sector towards R&D and high-tech manufacturing, significant government reinvestment in PSU and R&D is essential for self-reliance. देखो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, मेजोरिटी ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स वो इस कंडीशन में नहीं है, और इनफैक्ट कुछ के पास कैपेबिलिटी भी है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि जो देखो गवर्नमेंट सेक्टर के यदि कुछ लॉस भी हो रहा है तो उसको कवर कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट इज ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर जो है मेजोरिटी जो है प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। जैसे कुछ चीजों में R&D के बारे में बताया भी है, आईटी में एक तरह से हम एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा में हम जेनरिक मेडिसिन
नो डाउट, जैसे HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन आज दुनिया में एक तरह से रिसेंटली, अब ऑब्वियसली निगेटिव इसके अभी WHO ने दिया। अदरवाइज एक टाइम था आपका जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ मार्च के एंड में और अप्रैल में, इसका बहुत ज्यादा आपका डिमांड हुआ ग्लोबल लेवल पे। तो कहीं ना कहीं हम जेनरिक कर रहे हैं लेकिन R&D नहीं कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस PSU के जरिए हमको R&D को प्रमोट करना पड़ेगा। द सेकेंड आइडिया वाज दैट इनवाइटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय फॉरेन मेजर्स वुड ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी इनटू इंडिया इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये हमने कोशिश किया कि जो हम कोलैबोरेशन करते हैं उसके तहत हमें ये मिलेगा आपका हाई इन टेक्नोलॉजी, लेकिन एक्चुअल में वो मिल नहीं पाया। Learning from Japan's post-war success, countries like South Korea, Taiwan, Singapore, and Hong Kong took huge technological and industrial strides. sorry. Strides in the 1970s and 80s. South Korea, in particular, climbed determinedly up the technology ladder and value chains in electronic goods, consumer durables, automobiles, microprocessors, personal computer, and heavy machinery. देखो, जो एशियन जायंट्स, आप ये एशियन टाइगर कहे जाते हैं, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इन लोगों ने बहुत ज्यादा जो ये किया, ये जो 4 कंट्री दिए हुए हैं, ये एशियन टाइगर्स कहे जाते हैं, ठीक है, टाइगर इकोनॉमी या एशियन टाइगर। तो इन लोगों ने जो हाई इन टेक्नोलॉजी पे काफी वर्क किया, ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, automobiles, microprocessor, personal computers, and heavy machinery. It emerged as a global powerhouse in manufacturing, but also in indigenously developed technologies. Taiwan developed technologies and manufacturing capacities in robotics and microprocessors, while Singapore and Hong Kong adapted advanced technology in niche area. These self-reliant capabilities were enabled, among other factors, by planned state investment in R&D, including basic research. 35% of GDP, technology and policy support to private corporations, infrastructure, and importantly, education and skill development. ठीक है, तो इन सब में हमने काफी उन कंट्री ने जो एशियन टाइगर्स जो हैं, जो टाइगर इकोनॉमी है, इन्होंने काफी एक्सपेंडिचर किया। अब हमारे लिए कहता है, देखो ये पूरा आर्टिकल का मैंने हर चीज नहीं लिया, जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को हमने ये लिया। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वेल हैव मिस्ड द बस इन मेनी ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज इन विच द USA, Europe, and China have established perhaps insurmountable leads. Yet self-reliant capabilities, electric and fuel cell vehicles, electricity storage systems, solar cells and modules, aircraft including unarmed aerial vehicles, artificial intelligence, robotics and automation, biotech, pharma and others are well within reach. देखो, ये करा कि अब तक हमने जो मिस किया, नो डाउट, अब उसको हम रिकवर फुल रूप से उस फॉर्म में नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास तो ये सारी चीजें हैं जिसका हमारे पास लोकल डिमांड है। ए लॉट ऑफ थिंग्स है ना, कि ग्लोबल एक्सपोर्ट छोड़ दो, हमारे पास लोकल हम इतने बड़े मार्केट हैं, ठीक है। लार्ज स्केल concerted endeavors would however be required since self reliance will not happen by itself. हमें अपने आप से नहीं हो जाएगा ना, हमें मेहनत करना पड़ेगा। State-funded R&D, including in basic research by PSUs and research institutions and universities, needs to be scaled up significantly, well above the dismal 1% of GDP currently. अब देखो, इसके पहले वाले में देखा कि जो टाइगर इकोनॉमी है वो 35% तक इन्वेस्ट कर रहे थे अपने GDP का एक टाइम में। हम कितना कर रहे हैं? तो 1%. Upgraded and reoriented PSU would also be crucial given their distinctive place in the ecosystem. Private sector delivery oriented R&D would also be supported, linked to meaningful participation in manufacturing at appropriate level of the supply chain. तो देखो, प्राइवेट सेक्टर जनरली एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा प्रोवाइड करेंगे कि हाई इन टेक्नोलॉजी आप डेवलप करो, और उनको जो फर्दर इनोवेशन है और उसका जो एप्लीकेशन है जो मासेस तक यूज हो, उस चीज को जस्ट इमेजिन करो। अर्ली टाइम में जो कंप्यूटर था, तो वो प्रोग्रामिंग इनका इतना टफ था कि जो हाई एंड यूजर थे वही यूज कर सकते थे। लेकिन देखोगे, जब माइक्रोसॉफ्ट आया तो इसने सबके हाथ में कंप्यूटर एक्सेसिबल बना दिया। तो एप्पल ने सपोज रिसर्च किया, लेकिन उस एप्पल को मासेस तक किसने पहुंचाया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। तो उसी प्रकार होना चाहिए कि जो
आपका पीएसयू है, गवर्नमेंट है, वो प्रॉपर आर-एन-डी में मैक्सिमम जो मेजर चंक है, वो स्पेंड करे और जो प्राइवेट सेक्टर है, उसके एप्लीकेशन पार्ट को प्रोवाइड करें। Finally, India's meager public expenditure on education needs to be substantially ramped up as against current trends of privatization, which would only shrink access, including inner skill development. No country has achieved self-reliance without mass quality public education, and no country has developed without a much stronger public health system than what we have in India. तो इनके साथ जो आर-एन-डी के साथ-साथ ये जो मेजर एरिया है, हेल्थ केयर सर्विसेज और आपका एजुकेशन, और इसमें बहुत अधिक रिसर्च करने की जरूरत है, इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इनफैक्ट देखोगे आज जो भी इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज, बेस्ट एग्जांपल देखो, वेरी फ्यू, बिट्स पिलानी और कुछ एक दो चार को, जैसे मिश्रा, बीएटी मिश्रा, बिट्स पिलानी आपके हो गए, कुछ और जैसे रमैया वगैरह हैं, या अदरवाइज मेजोरिटी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज रिसर्च में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, फ्यू एक्सेप्शन को छोड़ करके। लेकिन जो मेजोरिटी है आपके सारे आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएससी, आईआईएसईआर, तो ये जो है रिसर्च में प्रोवाइड, तो एजुकेशन में आपको गवर्नमेंट को काफी एक्स्ट्रा ये इन्वेस्ट करने की जरूरत है, और ये हेल्थ केयर में। इनफैक्ट अभी देखो जो कोविड-19 के तहत एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत प्रभावित हुआ, तो इन सारे चीजों को लेकर के भी हम नए तरीके से हमें उसको री-इन्विगोरेट करने की जरूरत है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। आप उस आर्टिकल को पूरा खुद से अपने आप से भी पढ़ें, और जो सेल्फ रिलायंट इंडिया पे मैंने एक नरेंद्र मोदी जी का जो स्पीच था उस पर जो वीडियो बनाया था, उसको भी, उस वीडियो को देखें। ठीक है, जिनको भी टेस्ट सीरीज वगैरह देना है तो वो आपके इंस्टीट्यूट पे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।